मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि कोरिया के साथ चीन और जापान में काफी फेमस है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ इच्छाधारी नागिन पर बहुत ही ज्यादा सीरियस बन जाते हैं, वैसे ही 9 एयर फोक्स पर भी एंड चीन में बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज बनती हैं। मिथोलॉजिकल कैरेक्टर होने की वजह से ही कुछ मिक्स के अनुसार पूरी और अच्छी दोनों हो सकते हैं। माना जाता है कि तेल उनके जन्म की हर 100 साल के बाद में आती रहती है, और जब वही 1000 साल की हो जाती है तो उनकी पावर एक गोद की तरह ही हो जाती है, जैसे कि वो धरती से स्वर्ग तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो फिर जल्दी दोस्तों फाटक से सीरीज की स्टार्टिंग करते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। और शुरू में हमें बताया जाता है कि जब एक 9 रूप ले सकता है और 1000 ईयर होने पर उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह 1000 किलोमीटर दूर की चीजों को भी देख सकता है। फिर आगे हम एक फैमिली का कर्म देखते हैं जिसमें एक छोटी सी बच्ची जिया थी और आज या का बर्थडे था और उसे इसकी मॉम की तरह से गिफ्ट मिलता है जिसमें खिलौना था। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। होश में आने के बाद जी आपने गिफ्ट को कर में टूटा हुआ पाती है और वही उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी भी कर में ही लटक रही थी। लेकिन कर के बाहर जिया को 2 लोगों की आहट महसूस होती है। जिया उनसे हेल्प मांगती है। जब वह दोनों कर के अंदर झांकती हैं तो जिया शोर से चिपटी है, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि उसके मॉम दाद की तरह ही लग रहे द। फिर जी आपने सपने से चाहती है। जी हाँ दोस्तों, शायद वो सपना देख रही थी तो उसे उसके सामने अपनी मॉम चैट दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा खुशबू होती है, लेकिन यह क्या उसका खिलौना था अभी भी वैसे ही टूटा हुआ था जैसे कि सपने की एक्सीडेंट में टूटा था, और वही उसे उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं। वह बहुत ही चालाकी के साथ अपनी मॉम से वॉलेट को किस मांगती है, क्योंकि वॉलेट से उसे एलर्जी थी। लेकिन उसकी मॉम फिर भी किचन में जाकर वार्नर को किस जोड़ने लग जाती हैं। जी हाँ, यहाँ पे समझ आती है कि ये दोनों उसके पेरेंट्स नहीं है, और वो अपनी मॉम को यानी कि अपनी बहरूपिया मॉम को एक कैंची से स्टार्ट कर देती है, जहाँ वो बहरूपिया मॉम बीच पर उल्टा हमला करती है, लेकिन वो भागकर अपनी रूम में जाकर छुप जाती है। यहाँ पर ले और नाम की एक लाल छाती वाले आदमी की एंट्री होती है जो कि इन दोनों को मरने लग जाता है। लियोन यहाँ एक लड़की यानी कि यह को ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे हम नहीं मिलती है तो वह जिया पर मैजिक करके उसे सब कुछ भूलने के लिए बोलता है। सीन शूट होता है और 21 साल बाद दिखाया जाता है। मौसम साफ होने के बावजूद भी बारिश हो रही थी, क्योंकि आज लोमड़ियों की शादी जो होने वाली थी। दोस्तों, जब भी मौसम साफ होता है या नहीं वेदर अच्छा होता है उसके बाद भी बारिश हो रही होती है, तो इसका मतलब होता है कि लोमड़ी की शादी हो रही है। तथा शादी में पहुंचने के बाद वह दुल्हन से मिलता है जो कि फॉक्स थी, और यहाँ यो उसे मारने वाला था क्योंकि इस लेडी फॉक्स की बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली थी। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो जाती है। वो लेडी लोग अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर अपनी शादी को कंप्लीट करना चाहती थी, जहां यंगेस्ट लेडी फक बॉक्स की शादी के बाद मरने का फैसला करता है। फिर आगे हम सिया को देखते हैं जो बड़े होने के बाद एक ब्रॉडकास्ट कंपनी की प्रोड्यूसर बन गई थी, और वो अपने को वर्कर जिसका नाम पूरे है उसके साथ में फॉक्स की शादी भी रही थी जिसे लियोन मरने वाला था। शादी खत्म होते ही यंग फॉक्स को मार डालता है, पर मरने से पहले लेडी फॉक्स ने लियोन से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके पति की सारी आदतें मिटा दे ताकि वो उसे लेडी को याद करके बिल्कुल भी दुखी ना हो और अपनी लाइफ को आगे एंजॉय कर सके। लेडी फॉक्स मरते ही सुनहरी रंग की धूल में बदलकर गायब हो जाती है, जहां सबको लग रहा था कि शायद दुल्हन अपनी ड्रेस को छोड़कर वहां से भाग गई है। डाल कुछ पाल मिल जाते हैं जहां पर इसे डाउट हो जाता है, जहां से यह पता चलता है कि जो पाल से गाउन पर मिला था वो फॉक्स का है, लेकिन सोल में तो फॉक्स से ही नहीं सकती थी, क्योंकि वहां के सभी जानवरों पर ट्रैक्टर जो लगे हुए थे। वही पार्क में यो अपनी पावर का उसे करते हुए एक छोटी बच्ची का बलून वापस उसे कर देता है, और ये सब कुछ देखकर एक दूसरा बच्चा उसके पास आता है और इसे पूछता ही क्या वो एक एलियन है, जहां यो बताता है कि वह एक में दिल फॉक्स है और उसकी उम्र साल से भी ज्यादा है। यहाँ ये सर पर वो अपने प्यार की दोबारा जन्म लेने का इंतजार कर रहा है। बच्चे से दिल की बात करने के बाद नॉन फॉक्स की आफ्टर लाइफ ऑफिस में पहुंचता है, जहां रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उसने सिस्टर फॉक्स को उसकी शादी पर मार डाला है। योनी इस बात से बिल्कुल भी कुछ नहीं था, जहां उसके लिए रिसेप्शनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट पेपर लीक आते हुए से प्यार से धमकाते हुए बोलते कि तुमने अपने प्यार यानी जंगी पुनर्जन्म के लिए ही क्रिमिनल्स को मरने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो अब तुम इसे पीछे नहीं है सकते। जब उसके कॉन्ट्रैक्टर जलाने वाली थी, लेकिन यो ड्रामेटिक वेव में आग बुझाने की कोशिश करता है, जबकि काफी ज्यादा फनी सीन था। वहीं फॉरेंसिक वाले ने यो को कॉल करके
अपने पास बुलाया हुआ था। वही जी आप एक साथ में सीसीटीवी फुटेज देखती है जिसमें उसे एक लाल छाती वाली आदमी पर शक हो जाता है कि उसी ने दुल्हन को शायद गायब किया होगा यो। और फॉरेंसिक वाला बांदा फॉक्स के रिस्टोर में खाना खा रहे द क्योंकि फॉरेंसिक वाला बांदा भी फॉक्स ही था। चावल लियोन को सावधान रहने के लिए सलाह देता है क्योंकि लाल चने वाले आदमी की फोटो और टच पूरे टीवी पर वायरल हो गई है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसके पास तो बहुत ही ज्यादा पावर थी। वही चेक बंदे से मिलती है जो जैक को बनाना की छाती वाला आदमी उसे बस स्टॉप पर मिलेगा स्टूडेंट बता रहा था लेकिन जूते पहने हुए यानी कि वह उम्मीद नहीं था। लेकिन वह बांदा उसे शेयर करता है कि बस स्टॉप पर उसे वह लाल छाती वाला बांदा मिल ही जाएगा। फिर वहां से चला जाता है या हमने अचानक से अपना रूप बदल लिया है, मतलब कि वो भी एक फॉक्सी है जो कि कोई और नहीं बल्कि यो का भाई रैंक है क्योंकि उनके बीच के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है। और फिर भी रैंक अपने भाई लियो को मिलने के लिए बुलाता है। रात में चेयरपर्सन टॉप पर बस का वेट ही कर रही होती है कि तभी एक शराबी बुधा जिया खुद बस भी चढ़ने से रोक देता है या उसके सामने से निकलकर बस में जाकर बैठ जाता है। और जिया उसे पूरे आदमी को अपने कंधे पे तंग करो उसे घर टच होने के लिए जाती है लेकिन सामने से ए रही टैक्सी के रुकवाते ही वो बुधा आदमी अचानक से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो टैक्स बस का पीछा करने के लिए बोलती है। रात में वो देखती है कि बस का बुरा एक्सीडेंट हो गया है जिसमें बैठे सभी लोग मारे गए हैं लेकिन एक सुई एवं नाम की लड़की बच गई है। तो वो पुलिस को बुलाने के बाद उसे लड़की को हॉस्पिटल वाले आदमी के बारे में उसे पूछती है, उसकी फोटो दिखाकर जहां चाहिए दादा और होता भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि यो को हॉस्पिटल में जिया पकड़ लेती है। वह इसके बारे में पूछताछ करके इसका फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करती है लेकिन ये आम तो बहुत ही छलकता वो उसकी एक भी सवाल का जवाब नहीं देता और ना ही उसे फिंगरप्रिंट लेने देता है लेकिन अपनी ही चला के दिखाती है, अपना बैग्स की तरफ फेंकती है जिसे वो पकड़ लेता है और इस तरह से जिया को यंग मिल जाते हैं। यहाँ एक बात और साफ हो जाती है क्योंकि यो को याद था कि जिया की जान उसने बचपन में बचाई थी। फिर उसे लड़की को चाहिए अपने घर में ले जाती है क्योंकि उसे वहां पर हॉस्पिटल में डर लग रहा था। नेक्स्ट ईयर उसे लड़की से मिलने आता है तो नर्स उसे एक लेटर देती है। कहीं दूसरी तरफ घर पर के उसे लड़की को अपने बस वाले एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करती है जब कहती है सबको मार दिया था और वो उसे भी मारना चाहता था लेकिन कई से चाहे तो कुछ और ही थी क्योंकि वो लड़की भी एक बॉक्स सी थी और उसने सभी पैसेंजर को मारा था। यो से रोकने की कोशिश कर रहा था और इसलिए वो बस में गया था। यो घायल होने के कारण उसे लड़की को उसे टाइम पर नहीं रोक पाया था कि तभी गिलास टेबल से नीचे गिर जाता है, टूट जाता है जिसकी टुकड़ों को उठाकर जीएस सीधा उसे लड़की की गार्डन पर रखकर उसके सच्चाई बताने के लिए बोलती है क्योंकि वह समझ गई थी कि वह लड़की झूठ बोल रही है क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि बस में सारे लोग मर गए और उसे लड़की को एक खरोच भी नहीं आई। लेकिन तबीयत चौहान अक्षय को लड़की रंग में बदल जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि यो का भाई था। वो कहता है कि उसने उसे लड़की को खा लिया है और पूछ या खूबी खा नहीं वाला था कि तभी वहां पर आऊंगा चाहता है और क्योंकि उसे जिया का लेटर मिल गया था जिसमें से घर का एड्रेस था। फिर दोनों भाई यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं जिसमें रैंक हर ज्यादा है और वो अपने भाई को 1 महीने के अंदर यो को ढूंढने के लिए बोलता है नहीं तो वो जिया को मार देगा। जाने से पहले यंग जिया पर मैजिक करके उसे सब कुछ भुला देता है लेकिन जिया उसने तो अपने घर में कैमरा फिट करवा रखा था जिसको देखकर उसे सब याद आ जाता है। वह दिमाग देख रहे हो इस लड़की का सुबह से डिटेक्टिव कॉल करके यो का एड्रेस दे देता है जो कि उन्हें यो के फिंगरप्रिंट से मिला था। रात में यो को अपने घर में छिया के साथ उसकी और उसकी भाई की लड़ाई वाली फिटनेस भी मिल जाती है जिसे देखकर होश कर देती है। मतलब सो चुकी कितनी औसम है। जहां हम यंग को एक आइलैंड पर देखते हैं और अभी वह एक तरह का भगवान है जो कि बारिश के साथ साथ हवा को भी कंट्रोल कर सकता था। यही इसी आइलैंड पर वह पहली बार छोटी सी मिला था जब ये चेहरा प्यार हो गया था पर अचानक एक दिन ये उनकी मृत्यु हो गई थी। और लेकिन जब हम की आत्मा नव पर बैठकर स्वर्ग जा रही थी तो लियोनी उसे नव को रोक लिया था लेकिन वो चंदता था कि उसे यूं को जाने देना होगा, उसे नहीं रोक सकता है। सो इसलिए उसने यूं के मुंह में एक जादुई बेच डाला था और उसे दोबारा से जन्म लेने के लिए बोला था। वक्त के बीतने के साथ यो को ढूंढता रहा लेकिन उसे अभी तक नहीं मिली है और सालों बीत गए हैं यानी कि वो अपने प्यार का दोबारा से धरती पर जन्म लेने का इंतजार ही कर रहा है। तो जिया लियोन को धमकाकर उसको फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए जान गई थी कि साल पहले हुए तो यो भी वहीं पर था। सपना ए जाता है जिसने उसकी माँ उसे एक इंसान की खोपड़ी देती है। वहीं आफ्टर लाइफ की ऑफिस में लियोन को रिसेप्शन से पता चलता है
कि यम का पुनर्जन्म लड़की के रूप में भी हो सकता है, लेकिन गैस ये उनको तो यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब ही नहीं था। उसे बस ये डर था कि हम अपनी बुढ़ापे में उसे ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हम जल दही मर जाएगी और उनके साथ ज्यादा समय वो नहीं बिता पाएगी। साथ उसके को वर्कर पेड़ को भी डरावनी सपने ए रहे द और वहीं यो जया को बताता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स का नाम मरने वाले इंसानों के लिस्ट भी नहीं है और उसका डरावना सपना सच हो जाता है। अपना एक बार फिर से उसकी जान बचा लेता है। दोस्तों, अगर बात करें तो यह लोग बुरे सपने दिखाकर उन्हें मारता है, मतलब यही सभी को बुरे सपने दिखा रहा था, जिसे यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि ली रंग ने यानी कि यो के भाई नहीं बेचा था, जहाँ को बंदी बनाकर वहां से भागने की कोशिश करता लेकिन यो मुलगा सारी को 3 सिक्कों की मदद से शूट कर देता है। नेक्स्ट समुद्री मछुआरा को उनके बॉस मिस्टर शिव की खोपड़ी मिलती है। जिया को इस इंसिडेंट की जानकारी डिटेक्टिव देता है। निरंकारी में कहीं एन कहीं हाथ है, क्योंकि हम यहाँ पर मिस्टर शिव की बेटी के साथ भी उसे देखते हैं। लियोन का साड़ी को अपने फ्रिज में बंद करके रखा हुआ था, सो इसलिए वह उसे उसके भाई यानी कि रैंक का पता बता ही देता है कि वह कहाँ पर छुपा है। दोनों भाई मिलते हैं और हमें पता चलता है दोस्तों, क्योंकि योंग ने अपने प्यार यानी के लिए अपनी पोजीशन छोड़ दी थी और इस वजह बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग यंगर आता है। यह वही आइलैंड जहां पर पहली बार यंग अपने प्यार यानी एम से मिला था। जीएमजी बेटी का इंटरव्यू लेती है और जब गांव के लोगों से बात करने की कोशिश करती है तो सब डरकर भागने लग जाते हैं। दोनों वो जंगल में गन ट्रे की आत्मा मिलती है, जहां उन्हें पता चलता है कि कोरियाई वॉर एक आंधी आई थी जो अपने साथ गांव की सारी आत्माओं को अपने साथ में ले गई। तो उसे कुछ भी पता नहीं है कि गांव में क्या चल रहा है, जहां से एक पेड़ से बनी रस्सी को काटकर उसे बच्चे की आत्मा को ज़ाद कर देती है कि यहाँ लैंड पर उसकी ए चुकी है। रात में वापस से मैजिक करके चेक करता है कि कहीं वही तो यूं नहीं है, क्योंकि जैकी स्माइली से यह की याद दिला रही थी। सुबह में ओम गांव के कपल को एक पेड़ गेट करके उसे जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डाउट था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि अक्सर यहाँ इंसानों की खोपड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ इसकी कंफर्मेशन मिलती है, यानी कि बातें सच थी। जंगल कर दिया था तो योनस आदमी को मारपीट कर भाग देता है। वही रंग आइलैंड पर पहुंच गया था और इधर जबकि जख्म पर जड़ी बूटी लगा रहा था तो उसे जगह जीप सा दिखता है। यो को समझ पता उसे पहले यह जन का गला पकड़ के उसी बताती है कि वही है। जिया ने जब यो को बताया कि वही यह है, फिर उसके बाद हमें 12 घंटे पीछे हुए घटनाओं को दिखाया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले एक आदमी को कमोड़ का पानी पीकर मरते हुए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ इस आदमी ने खुद को इस तरह से इसलिए मारा था क्योंकि उसे पर किसी ने हेल्प से खाना जादू कर दिया था और वह रैंक को मिल गई थी। जिया भी फिर इन्वेस्टिगेशन में मारे हुए आदमी की घर आती है, जहाँ एक लोकल गांव वाले से उसे यह पता चलता है कि वो आदमी भी मिस्टर शिव की कृपा एक हिस्सा ही था। वही चारों लोगों के साथ में वो भी समंदर में फंसा हुआ था, लेकिन सिर्फ मिस्टर शिव को ही छोड़कर बाकी सब बच गए। वहीं शीशपाल मिलते हैं, जिसमें सोशल मिनिस्टर के घर की स्मेल ले रही थी, क्योंकि उसे आदमी को मिस्टर शिव की बेटी यानी कि पियूंगी नहीं मारा था, जो कि अब मिस्टर शिव की बाकी साथियों पर कला जादू कर रही थी। फिर वही जिया को भी पता चल जाता है कि मिस्टर शिव की बचे हुए 2 साथी मरने वाले हैं और वो यो के साथ में वहां पर उन दोनों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। फिर वही हैमस्टर से के तीसरे साथी को देखते हैं, जिसे बिना सर का आदमी हज करता है। फिर वही उसके घर में हम एक ड्रैगन पेंटिंग को भी देख पाते हैं। गैस यहाँ चिहिया और यंग भी मिस्टर शिव की चौथी शादी के घर पे पहुंच गए, लेकिन वहां उसे आदमी की हालत दिमागी रूप से ठीक नहीं थी और उसके घर में भी ट्रैकिंग की वही पेंटिंग राखी हुई थी, जहां जिया बहुत ही चालाकी से उसे आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकल लेती है, जिसे हम ऐसे ही पता चलता है कि वह जब 28 दिनों तक समुद्र में बिना खाना और पानी की फंसे हुए वहां उन्होंने मिस्टर से कोई मार कर खा लिया था कि तभी वो आदमी तड़प कर मर जाता है और जिया को उसकी हाथ में भी एक बालों का गुच्छा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ व्यायाम को कला जादू काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो उन लोगों को मार रहे जो कि मरने वालों की लिस्ट में दही नहीं की घर आए हुए और हम गैस देख पाते हैं कि यो को आसपास में म्यूट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने अपनी जीवन में बहुत सारी मौतें देगी थी, जिसमें उसका लव यानी कि यो भी शामिल थी। फिर वही यो यह बताता है कि जो पेंटिंग देख रहे हैं वो ड्रैगन की नहीं है, वो एक खतरनाक सांप की है, जिसे कि लोग आमतौर पर यह मुर्गी बुलाते हैं। वही ले जंगल में मिलता है,
जिसके साथ मिलकर वो एक कुएं में कैद यह मूवी को जिंदा करना चाहता था। दे गैस वाट वहां नहीं कैद किया था जब वही साइलेंट का मास्टर हुआ करता था, लेकिन विच के अनुसार यह मूवी किसी खास इंसान की बाली देनी होगी, मतलब कि जिया फिर से मुसीबत में पड़ने वाली थी। लेकिन यहाँ इस बात का अंदेशा यो को हो ही जाता है और वह आइलैंड से बताने के लिए बोलता है, पर जिया माना कर देती है। वही दूसरी तरफ रंग उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन बहुत पहले यंग ने ली रैंक के पेट को फाड़कर उसे लगभग मार ही डाला था, बट सम था ऐसा क्यों किया था गैस ये हमें आगे वीडियो में पता है, बस चल ही जाएगा। फिर वहीं दूसरी तरफ हम यंग और तालुपा की बातों से समझ पाते हैं कि मूवी के चक्कर में ही मारा था। वहीं जिया ले रंग से मिलती है जो कि अभी पियूंगी के रूप में बैठा हुआ था, लेकिन उसके भ्रम को जिया हर बार पकड़ी लेती है कि मिस्टर शिव के साथियों को ही मारा है, उसी के पेंटिंग दी है। साथियों से यह भी पता चल जाता है कि उसका घर जाता है, लेकिन तब तक रहनुमा से जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के 16 में चलोपा और शिंजू और उनसे शादी हुआ करती थी। यहाँ जिया को यो के बारे में पता चल जाता है कि यू का दिल यू के प्यार में जल रहा है, साथ ही वह सदिया से अपने प्यार के पुनर्जन्म का इंतजार कर रहा है। वही यूरिन एक किस और बंदूक के दम पर शिंजो से उसकी जादुई लोकेशन छीन ली थी। शिंजो अपनी मदद के लिए यो को कॉल करता है, लेकिन फिर योनी से यूरी से लड़ने के लिए बोलता है। वही यूनिट टूटे हुए पेड़ की चैनी को अपने मैजिक से ठीक करके आगे बढ़ रहा होता है। विष्णु भी अपने रिचुअल चालू कर दिया था और इधर जिया को जीवन से यह पता चलता है कि इन सब म्यूट की तरह पहले भी 4 बार ऐसा हादसा हो गया है जिसमें मरने वाले लोगों में सिर्फ औरतें ही शामिल थी। जहां इन हादसों की डेट्स कुछ जिया नूरा कैलेंडर पर सर्च करती है तो सही पता चलता है कि सारे हादसे साल की एक ही दिन यानी कि 15 जुलाई को ही होते हैं, जो कि गई इसे हमने पिछले वीडियो के लास्ट में देखा था, जो कि जिया को घायल करके वहां से भाग गया। नॉर्मल हो जाती है। ओरियन समाचार दी गई चाय नहीं पीती है, लेकिन इस दिल से बेहोश हो जाती है क्योंकि विच की अगरबत्ती में बेहोश करने वाला केमिकल जो मिला हुआ था साला सब के सब स्मार्ट है, यहाँ ले रहे हैं। उनको बता देता है कि ब्रो जिया की जान जाने ही वाली है, अगर बचा सकती है उधर से बचा लो। यो रात होने का इंतजार करता है और जंगल को उसे जिया तक ले जाने का आदेश देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता कि तभी जिस पेड़ को यू नीड ठीक किया था उसको पेड़ कुछ भंवर को यो के पास भेजता है, जिसका पीछे जाता है, लेकिन सिल्वरजिया तक नहीं पहुंच पाया। अपनी जादू से चारों ओर घेरा बनाकर जो रखा हुआ था यो अपनी बाबर का उसे करके वहां बारिश करवा देता है, लेकिन वहां बेच के ऊपर बिजली गिराकर उसे मार देता है। जिया स्कूल में गिरने वाले द लेकिन योनो से बचाकर अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है कि जिया का खून में बारिश के पानी के साथ अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ यौन शिंजू को बता देता है कि उसे ऐसा लगता है कि जिया ही उनका पुनर्जन्म है। रात में शराब पीते हुए जिया यो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलकर उसे वादा करती है कि मौका मिलने पर वो उसकी जान जरूर बचाएगी। यहाँ पे चेयर की बातें सुनकर यो को यह की याद आने लग जाती है। वहीं आधी रात को हम पूरे गांव के लोगों को कुएं के पास देखते हैं, जहां पर हमें छोटे बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती है, मतलब कि ये मूवी का दोबारा जन्म हो चुका था। फिर क्या उसे बच्चे को दे देता है। वही मॉर्निंग में जिया और यो को पूरा गांव खाली मिलता है, लेकिन उन गांव वालों के घर के समान हम लोग कहीं गए नहीं। द अपने डिटेक्टिव दोस्त को कॉल करके सारे सिचुएशन को समझा देती है। दोनों को एक गेट मिलता है जिसे विच ने बम्बू के ऊपर सफेद कपड़ा बांधकर बनाया था। यो के अनुसार ये बम्बू से बना हुआ गेट बुरी आत्मा को बुलाने के लिए ही बनाया जाता है। वहीं फिर आफ्टर लाइक ऑफिस में चलोपा और इसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि यह मूवी जिंदा हो गया है, लेकिन वो उसके बारे में यो को नहीं बताते हैं क्योंकि चलोपा को यो का फ्यूचर नहीं दिख रहा था। रात में जेएनएमएस बच्चे के बारे में यो और जागो पता चल जाता है क्योंकि 2:40 पर यूं ही ने छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। वहीं 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के समय को और ऑफ गांव कहा जाता है, जिसका साफ मतलब यह है दोस्तों की इस समय ही दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है और वो बच्चा भी दूसरी दुनिया से ही आया होगा। ये सारी बातें यंग जिया को समझा देता है क्योंकि यूरिक की मौत 1 साल पहले ही हो चुकी थी। वहीं हम देखते हैं कि यो जैक के साथ में शहर वापस से गया है। यूरिया अपने पिता को मरने वाले दकी उसे रोक लेता है और उसके पिता पर मैजिक करके उन्हें यह यकीन दिला देता है कि यूरिन की बेटी है। ले ये बोलता है और यंग के पास जाकर उसे हिंट देता है कि मूंग की चिंता हो गया है। वहीं जीआरपी डिटेक्टिव को अपनी रिसर्च दिखा देती है, जहां वो कहती है कि इससे पहले भी इसी तरह के कई आइलैंड के लोग रात और रात गई हो चुके हैं, वही ले रहेंगे। और यंग के बीच में लड़ाई वाला माहौल बनी रहा था और पास में गैस हम एक सीन में देखते हैं
कि छोटे गांव के सभी लोगों को मार डाला था और उसे रोकने का कम यो को मिलता है, लेकिन उसकी गलतियों को देखकर यो बिना कुछ सोचे ही फ्रेंड को तलवार से काट देता है। दोनों व्यक्ति द प्रेजेंट को लग रहा था कि यो ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ा है, सो इसलिए उसे दोबारा चाकू से मरने के लिए बोलता है, लेकिन यंग उसे कुछ भी नहीं करता है, जहां ले रहेंगे उसे धक्का देता है। साथियों कहता है कि जब जिया इसके सामने मारेगी तो जो इसका चेहरा होगा वो देखने लायक होगा, जिसे देखकर मुझे बहुत शांति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आफ्टरलाइफ ऑफिस में दलों पर लिंगो की सजा देने ही वाली थी, क्योंकि उसने एक इंसान को जिंदा बिचले की आग में भूनकर मार डाला था। लेकिन तभी जिया यो को कॉल करके डिनर पर बुला लेती है, जहां वो तालू पासी खाने की इजाजत मानकर चिया के घर जाता है। खाने के वक्त जिया उनके बालों को सहलाती है, क्योंकि जानवरों को सेल्वन काफी पसंद होता है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में मिलता है। दोस्तों, यह वही बांदा एको आइलैंड की जन्म हुआ बच्चा सोप था। साथ इसने मार कर यो चला गया को एक पोटली देकर उसी बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, और साथ में ही उसे फ्यूनरल हॉल में ना जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वहां पर बुरी आत्माएं उसके पीछे पड़ सकती थी। जीएफ फ्यूनरल हॉल में इसलिए जा रहे थे क्योंकि उसकी दोस्त की मॉम पिछले एपिसोड में मर जा गई थी, लेकिन स्टीव यो की बात ना मानकर जी आप फ्यूनरल होम में चली जाती है, बिकॉज इट्स अनह्यूमन नेचर के जिस चीज के लिए आपको माना किया जाता है हमारा संभल कर रखने के लिए। हालत खराब हो गई थी, लेकिन तभी ना रखा पहला द्वार उसके सामने खुल जाता है। वहीं रवि अपने अरमानों का पूरा करने के लिए शिनचेन के पास आई थी, लेकिन यूरिक घाव की निशानी को देखकर उसे अपनी स्टोरी बता देता है कि यो की चाहने के बाद आइलैंड के लोगों ने माउंटेन पर आग लगा दी थी। रन की बात उसे किया यह भी समझ जाती है कि यंग नरक में सांस काटने के लिए गया है, और वह सदा उसकी वजह से ही उनको मिली है। जाने से पहले लोरोंग ने जिया की पोटली को काट दिया था, जिसे योंग न्यू सी दिया था। फ्यूनरल हॉल की फुटेज में सिक्योरिटी वाले देखती कि जिया के पास बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन असल में वो सारे बच्चे आत्माएं थी। दो जुड़वा बच्चों की आत्मा के पीछे लग जाती हैं। यहाँ यो लड़कियां आदमी तो नहीं, लेकिन बर्फ में अपनी सजा काट रहा था, जिसने वो कुछ ना खा सकता था, ना पी सकता था और ना ही सो सकता था, और ठंड की मयूर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ बना रही थी, और ऐसे महसूस होता है कि यो की पोटली के सारे बीज गिर गए हैं। जहाँ तभी वह जुड़वा बच्चियों अचानक से वहाँ आकर जिया को बेहोश कर देती है। साथ ही नरक में यो को भी पता चल जाता है कि जो पोटली उसने जिया को दी थी वो खाली हो चुकी है, सो इसलिए वह नरक के गेट पेपर को बुलाकर अंडरवर्ल्ड ऑफ नाइट में जाने के लिए बात करता है, जहां उसे पर चाकू से हमला होगा जिसमें वो मर भी सकता है, लेकिन उसने सब कुछ अगर सह लिया तो उसकी तो यहाँ पर उसके साथ कम कर दी जाएगी। वही जिया को होश आता है उसके घर में, जहां उसे अपने सामने जीवन मिलता है, और वो उसे एक बुक पढ़कर बता रहा था कि जिस फ्यूनरल हॉल में वह गए वहां पहले बच्चे का ग्रेवयार्ड हुआ करता था। जी हाँ, देखती है कि जीवन वो उल्टा करके पढ़ रहा था कि तभी वो वहां से अचानक से गायब हो जाता है, और दोनों बच्चों की आत्माएं वापस से जिया को हॉर्न करने लग जाती हैं। वहां से बचने के लिए सारे बीजों को लेने लग जाती है, जहां उसे बहुत सारे बच्चे की आत्माएं मिलती हैं जो कि उसे की बॉडी मांग रहे। वही नरक नहीं है, लेकिन चाकू की वॉर से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। लेकिन वह अपने माँ में अपने प्यार यानी यो को याद करके और जिया को याद करके वह जैसे तैसे करके बुलाकर पार कर ही लेता है, तो योनो से वहां पर आकर बचा लेता है। यो को घायल देखकर चिया बहुत रोने लग जाती है, और साथ ही हम यो की चारों ओर एक लाइट के घेरे को देख पाते हैं, यानी कि गैस। इसका साफ मतलब है कि जिया ही हम है। वहीं फिर हम जिया की बहू में ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था और उसकी शक्तियां भी कमजोर हो गई थी। सो आगे की कहानी में क्या होने वाला है, कौन से टेस्ट होने वाले हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।